Good morning, students. The next part of chemical bonding is sp2 hybridization. कल हमने देखा है sp3 hybridization. जो डायग्राम का करेक्शन था उसके दो फोटोज मैंने सेंड किए थे, बराबर है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने 3 मॉलिक्यूल्स देखे, 2 मॉलिक्यूल्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओनली मीथेन मॉलिक्यूल इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल दिया नहीं है, सिर्फ मीथेन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसका बॉन्ड एंगल दिया हुआ है 109 डिग्री 28 मिनट्स। सो मैंने रिपल्शन होने की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, उसकी वजह से रिपल्शन हो जाता है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं अमोनिया में और वाटर मॉलिक्यूल में। इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल वो लिए हैं। अभी ये आगे का पार्ट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑनलाइन सिखाना पढ़ाना इजी नहीं है, तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली और एक्सप्लेनेशन आपको बताने की कोशिश करूँगा। जितना मुझसे होगा उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा, ईज़िली आपको समझ में आए ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। sp हाइब्रिडाइजेशन उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लिकेटेड है, ओके, सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ एक्सप्लेन sp2 hybridization with diagram. Explain sp2 hybridization with diagram. What is sp2 hybridization? sp3 hybridization में कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं? s और p के 3, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, मिक्स एंड रिकास्ट, बराबर है ना। तो अभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स व्हाट? सिंपल डेफिनेशन में बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन जो है वो बाद में बताऊंगा। पहले देखो डेफिनेशन ओन लैंग्वेज में। आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम। The process of mixing and recasting of 1s orbital and 2p orbitals of the same atom to form trigonally arranged 3 equivalent orbitals are known as sp2 hybridization. So this is the simple definition. अभी यहाँ पर sp2 hybridization की definition क्या है देखो. This hybridization involves the mixing of 1s and 2p orbitals to give 3 sp2 hybrid orbitals of the same energy and shape. जो ऑर्बिटल बन जाते हैं उसकी एनर्जी और शेप कैसी होती है? सेम होती है, इक्वल एनर्जी और शेप होती है, ओके। सो दिस हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? दिस हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स the mixing of 1s and 2p orbitals to give 3 sp2 hybrid orbitals of same energy and shape. This is known as sp2 hybridization. मैंने डेफिनेशन क्या बताई आपको? The process of mixing and recasting of 1s orbital, 1s orbital and 2p orbitals to form ट्राइगोनली अरेंज 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मीन्स उसकी एनर्जी और शेप, इक्विवेलेंट का मतलब उसका शेप और एनर्जी सेम होगा। ट्राइगोनली अरेंज 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, इट इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। सो द 3 ऑर्बिटल्स आर मैक्सिमम अपार्ट एंड ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। जिस मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल कितना बनाता है? 120। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। इफ द मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द मॉलिक्यूल इज एट 109 डिग्री 28 मिनट्स एंगल दिखाता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। The 3 orbitals are maximum apart and oriented at an angle of 120 degree and are in one plane. Planar molecule बनाता है, ट्राइगोनली अरेंज होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद मॉलिक्यूल प्लेनर बन जाता है and are in one plane. The third p orbital does not participate in hybridization. p ऑर्बिटल के 3 p सबशेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं,
तीन में से दो ऑर्बिटल p के s के एक ऑर्बिटल के साथ मिक्स होते हैं और रिकास्ट होते हैं, और मिक्सिंग और रिकास्टिंग होने के बाद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, और तीसरा p सबशेल का तीसरा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले p ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? px एंड py। The third p orbital does not participate in hybridization, and remains at right angles to the plane of the sp2 hybrid orbitals। और जो 2pz ऑर्बिटल जो है ना, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और वो पार्टिसिपेट न करने की वजह से वो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसे वो कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है, प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। So once again, the the third p orbital does not participate in hybridization and remains at right angle to the plane of the sp2 hybrid orbitals. Okay, for example, bf3, ethylene, boron trifluoride and ethylene molecules are examples of sp2 hybridization. कौन कौन से मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है? bf3, that is boron trifluoride, and ethylene C2H4, that is ethylene CH2 double bond CH2. Ethylene and boron trifluoride are the molecules which undergoes sp2 hybridization. Okay, so diagrammatic representation दिया है। फिर से देखो theory क्या है। What is sp2 hybridization? This hybridization involves the mixing of 1s and 2p orbitals of this hybridization involves the mixing of 1s and 2p orbitals to give 3 sp2 hybrid orbitals of same energy and shape. The three orbitals are maximum apart and oriented at an angle of 120 degree and are in one plane. ये तीन ऑर्बिटल जो है वो एक ही प्लेन में होते हैं। The third p orbital does not participate in hybridization and remains at right angle to the plane of the sp2 hybrid orbitals. For example, bf3, C2H4 molecules are examples of sp2 hybridization. यहाँ पर डायग्राम दिया है देखो, 2s ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल एंड p के दो ऑर्बिटल कौन से हैं? 2px एंड 2py. 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल एंड 2py ऑर्बिटल undergoes sp2 hybridization to produce trigonally arranged three equivalent orbitals. एक स्मॉल लोब है और दूसरा बिग लोब है, दो लोब्स बनते हैं, स्मॉल एंड बिगर लोब्स आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर तीन दिए देखो, थ्री साइड में, थ्री एंगल्स को तीन लोब्स दिए हैं। तो दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, नाउ explain the formation of ethene, that is ethylene. Ethene means ethylene, C2H4, that is common name है ethylene और IUPAC name है ethene. Explain the formation of ethene, that is ethylene molecule on the basis of sp2 hybridization. Explain the formation of ethylene molecule on the basis of sp2 hybridization. So ethene molecule contains 2 carbon atoms and 4 hydrogen atoms. इथीन में कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। दोनों कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इथीन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ईच कार्बन एटम्स आर अटैच टू 2 हाइड्रोजन एटम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथिलीन। तो इथीन में जो 2 कार्बन है उन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और हर कार्बन 2 हाइड्रोजन को जुड़ा है। ओके, सो explanation देखो, ethene molecule C2H4 has 2 carbon atoms and 4 hydrogen atoms. The ground state electronic configuration of carbon having atomic number 6. The ground state electronic configuration of carbon Z is equal to 6 is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0. 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है देखो, this is the electronic configuration of carbon having atomic number Z is equal to 6 and the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz0। ओके, सो अभी यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, फिर से ग्राउंड स्टेट क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 है क्लॉकवाइज है, 2py में 1 है क्लॉकवाइज है। ओके, 2pz ऑर्बिटल एम्प्टी है।
अभी ऑर्बिटल एम्प्टी होने की वजह से ड्यू टू द ऑर्बिटल बिकम्स एम्प्टी, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 2p0 ऑर्बिटल फ्रॉम one of the electron from 2s orbital enters into vacant 2pz orbital and gives excited state electronic configuration। देखो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2pz ऑर्बिटल में चला गया और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? 1s2 2s1 2p3 that is 2px1 2py1 2pz1। ओके, सो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर इससे देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक ऐसी बन गई है, यहाँ पर 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला गया और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई, क्या बन गई? 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। ओके, तीनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है p ऑर्बिटल में। नाउ अभी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते वक्त कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे? 2s ऑर्बिटल, एक 2s ऑर्बिटल और दो 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल दो कौन से मिक्स हो जाएंगे? 2px एंड 2py। 2pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो वैसे ही रह जाएगा। और 2pz ऑर्बिटल उसे कहते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैप होने के बाद पाई बॉन्ड बन जाएगा। पाई बॉन्ड बनने के लिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत होती है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, for the formation of pi bond it requires unhybrid orbitals। हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इट रिक्वायर्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इट रिक्वायर्स अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है कार्बन के। ओके, टोटल कार्बन कितने हैं इथिलीन में? 2। दोनों कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ओके, सो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ईच कार्बन। नाउ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल, देखो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो गया है, इसका एक्सप्लेनेशन जो डायग्राम दिया है उसका एक्सप्लेनेशन। वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम, one electron from 2s orbital of each carbon atom is excited to the 2pz orbital, then each carbon atom undergo sp2 hybridization। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद कहाँ से कहाँ एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन? 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2pz ऑर्बिटल में एक्साइट हो गया, और एक्साइट होने के बाद दोनों कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है? 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑन कार्बन हाइब्रिडाइज 1s orbital and 2p orbital। Which 2p orbital? 2px and 2py। 1s orbital and 2p orbitals on each carbon hybridize to form 3 sp2 hybrid orbital of equal energy and symmetry। 1s orbital and 2p orbital on each carbon atom hybridize to form 3 sp2 hybrid orbitals of equal energy and symmetry। okay, next 2 sp2 hybrid orbitals। sp2 hybrid orbital कितने बन गए हैं? 3 है। हर कार्बन के पास sp2 hybrid orbital 3 है, उन 3 में से 2 sp2 hybrid orbital। 2 sp2 hybrid orbitals of each carbon atom overlap axially with 1s orbital of 2 hydrogen atoms। इथिलीन में हर कार्बन को कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देखो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप एक्सियली। एक्सियली ओवरलैप हो रहा है मतलब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और लैटरल ओवरलैपिंग होने के बाद पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड बनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़रूरत होती है। ओके, सो 2 sp2 hybrid orbitals of each carbon atom overlap axially with 1s orbital of 2 hydrogen atoms to form 2 sp2s sigma bond। सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। पहला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? 2 सिग्मा बॉन्ड। कौन से सिग्मा बॉन्ड? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। दूसरा कार्बन
कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? 2। कौन से? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है वहाँ पर? sp2s ओवरलैप। sp2s ओवरलैप होने के बाद 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के पास बन रहे हैं। ओके, सो 2 sp2 hybrid orbitals of each carbon atom overlap axially with 1s orbital of 2 hydrogen atoms to form 2 sp2s sigma bonds. ओके, अभी यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बच गए? पहले कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, उसमें से 2 चले गए हाइड्रोजन के साथ। दूसरे कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, 2 चले गए हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बच गए? 1 बच गया। ओके, सो देयरफॉर the remaining 1 sp2 hybrid orbital of one carbon atom, the remaining 1 sp2 hybrid orbital of one carbon overlaps axially with sp2 hybrid orbital of another carbon atom. इस कार्बन के पास एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बच गया, दूसरे कार्बन के पास भी एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया, तो दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन के एक्सियली ओवरलैपिंग करेंगे और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो कौन सा ओवरलैप हो गया यहाँ पर? sp2-sp2 ओवरलैप हो गया, और sp2-sp2 ओवरलैप होने के बाद सिग्मा बॉन्ड बन गया। ओके, फिर से देखो, द रिमेनिंग 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन ओवरलैप एक्सियली विथ sp2 hybrid orbital of another carbon atom to form sp2-sp2 sigma bond. sp2-sp2 sigma bond, यहाँ पर सिग्मा नहीं दिख रहा है, sp2-sp2 sigma bond. ओके, द अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, कौन सा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बच गया है? कार्बन के पास, दोनों कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक है। कौन से अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है? 2pz ऑर्बिटल है। द unhybridized p orbital on the 2 carbon atoms overlap laterally. unhybridized orbital laterally overlapping करते हैं और pi bond बनाते हैं। The unhybridized p orbital on the 2 carbon atom overlaps laterally to form a pi bond. Unhybridized orbital of each carbon atom overlap laterally to form pi bond. Thus, C2H4 molecule has 4 sp2s sigma bond. हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया ना, कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है? sp2s ओवरलैप। ओके, सो thus the C2H4 molecule has 4 sp2-h sigma bonds, 1 sp2-sp2 sigma bond and 1 pp pi bond, pz pi bond. कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? sp2-s 4 sigma bond, sp2-sp2 1 sigma bond and pz pi bond. Okay, so this is the formation of bonds. Each H-C-H and H-C-C bond angle in ethene molecule is 120, because in ethene molecule the 4 hydrogen atoms and 2 carbon atoms lie in one plane. इथिन मॉलिक्यूल में जो 4 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है वो एक ही प्लेन में होते हैं, इसीलिए बॉन्ड एंगल, कौन से बॉन्ड एंगल? ईच H-C-H and H-C-C bond angle in ethene molecule is 120, because ethene molecule is a planar molecule. Okay, all the 6 atoms in ethene molecule are in one plane. All the 6 atoms, कौन से 6 atom? 4 hydrogen and 2 carbon. All the 6 atoms in ethene molecule are in one plane. Geometry of molecule at each carbon atom is trigonal planar. और इथिन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, यहाँ पर ये देखो, पहला कार्बन जो है उसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये जो है ना हाइड्रोजन के यहाँ पर लेफ्ट में 2 है और राइट में 1 है। यहाँ पर भी दूसरे इसमें भी राइट में 2 है, लेफ्ट में 1 है। और जो पैरेलल दिख रहे हैं ना वो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर दिखाई देखो अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल, और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर दिखाई देखो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, लेफ्ट में 2 दिए है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर राइट में जो 2 दिए है, दूसरा दिया है ना ये दूसरा, इसमें यहाँ पर राइट में 2 है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पर 2 है, लेफ्ट में 2 है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और नीचे एरो करके दिखाई देखो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दिए है ना, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैपिंग करेगा और पाई बॉन्ड बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ इथिन मॉलिक्यूल। और इनमें ओवरलैपिंग होने के बाद कार्बन हाइड्रोजन, पहले लेफ्ट में जो कार्बन है कार्बन हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड, राइट में कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होने के बाद 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 4। और यहाँ पर बीच में जो दिए देखो कार्बन कार्बन में
वो सिग्मा बॉन्ड बन गया, और ऊपर जो है नीचे ऊपर दिया है वो है पाई बॉन्ड, पी जेड ओवरलैप। ओके, सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आपको होमवर्क में पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है, सिर्फ डायग्राम सेंड नहीं करनी है। ओके, बिकॉज ऑफ इसमें से कौन सा भी एक मॉलिक्यूल आपको 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, 4 या 3 मार्क के लिए, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे कॉम्प्लिकेटेड है sp हाइब्रिडाइजेशन इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल, उसकी डायग्राम बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल for sp2 hybridization, that is formation of boron trifluoride molecule. Explain formation of boron trifluoride molecule on the basis of sp2 hybridization. Explain the formation of boron trifluoride molecule on the basis of sp2 hybridization. Okay, टेक्स्ट बुक में शायद ऐसे आंसर होगा या नहीं मुझे पता नहीं है, मैंने 2-2 3-3 टेक्स्ट बुक रिफ़र किए और नोट्स बनाए हैं। हर दिन मैं नोट्स हर दिन बनाने के बाद वो नोट्स मैं पढ़ाता हूँ। ओके, सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। Question will be like this: explain the formation of boron trifluoride molecule on the basis of sp2 hybridization. Okay, answer. First point, boron trifluoride BF3 molecule has 1 boron atom and 3 fluorine atoms. तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखनी पड़ेगी, बोरॉन और फ्लोरीन। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल हैज़ 1 बोरॉन एंड 3 फ्लोरीन एटम्स। Observed valence of boron is BF3. Observed valence of boron in BF3 molecule is 3. Means what valency of boron is 3 in BF3 molecule, because of boron produces 3 bonds, 3 covalent bonds. बोरॉन की वैलेंसी कितनी है? 3 है, क्योंकि बोरॉन 3 बॉन्ड्स बनाता है। क्यों 3 बॉन्ड्स बनाता है? क्योंकि बोरॉन कंटेनिंग 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। Observed valency of boron in BF3 molecule is 3 and its geometry is trigonal planar. और उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? Trigonal planar, because of in BF3 molecule all the boron and fluorine atom lie in one plane. क्योंकि बोरॉन और फ्लोरीन एटम एक ही प्लेन में होते हैं, इसलिए उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? The observed geometry of boron trifluoride molecule is trigonal planar. Okay, ground state electronic configuration of boron having atomic number 5. बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है और उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0। 2px में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मीन्स यहाँ पर बोरॉन की वैलेंसी एक ही दिखा रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना पड़ेगा, क्योंकि बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड बनाने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 3, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। सो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन इज 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0। अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट होगा। कौन सा एक इलेक्ट्रॉन? 2s में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 2py में एक्साइट होगा, और 2py में एक्साइट होने के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे? 3। ओके, सो नाउ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पर डायग्राम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s 2s और 2p। 1s ग्राउंड स्टेट में देखो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। और 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है। कौन से ऑर्बिटल में है? 2px में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो इट इंडिकेट्स दैट boron containing 1 unpaired electron in ground state. Now in excited state, one of the electron from 2s orbital is excited into 2py orbital and gives the excited state electronic configuration 1s2 2s1 2px1 2py1 and 2pz0। एक इलेक्ट्रॉन किस में एक्साइट हो गया? 2py1 में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, और 2py में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद वैलेंसी कितनी हो गई? 3। देखो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पर बोरॉन के एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2py में चला गया और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3। अभी इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन से ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होगा? 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल एंड 2py ऑर्बिटल, इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये डायग्राम में देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स। ओके, सो 2s ऑर्बिटल 1 और 2px 2py ऑर्बिटल 2, ये तीनों मिक्स हो गए और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। 2pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, इसलिए पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 1 है, लेकिन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पर एम्प्टी है ना, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एम्प्टी है। देखो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसलिए वो पार्टिसिपेट करेगा नहीं और बॉन्ड भी नहीं बनाएगा, क्योंकि इट डज नॉट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, सो देयरफॉर बोरॉन कंटेनिंग 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड इट प्रोड्यूसेस 3 कोवेलेंट बॉन्ड। ओके,
Now, one electron from 2s orbital of boron atom, one electron from 2s orbital of boron atom is promoted to vacant 2p orbital. The three orbitals, which three orbitals? 2s, 2px and 2py of boron. The three orbitals 2s, 2px, 2py of boron undergo sp2 hybridization to form three sp2 hybrid orbitals of equivalent energy, which are oriented along the three corners of an angle, equal angles. तीनों भी angles कितने आएंगे? 120, which are oriented along the three corners of an angle, equal angles of 120 degree. Okay, so each sp2 hybrid orbital of boron atom, each sp2 hybrid orbital of boron atom having unpaired electron overlaps axially with हाफ फिल्ड टू पी जेड. अभी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन की दिखाई नहीं है. सो आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन. 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के किस में है? 2pz में है अनपेड इलेक्ट्रॉन. ओके, सो 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन ओवरलैप्स एक्सियली विथ sp2 hybrid orbital of fluorine, sp2 hybrid orbital of boron. एक्सियल ओवरलैपिंग किस में होगी? फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल? 2pz ऑर्बिटल. फ्लोरीन के तीन फ्लोरीन है, तीन फ्लोरीन के तीन 2pz ऑर्बिटल बोरॉन के तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे और एक्सियल ओवरलैपिंग करने के बाद B-F सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे. ओके, सो ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन, each sp2 hybrid orbitals of boron atom having unpaired electron overlaps axially with half-filled 2pz orbital of fluorine atom containing electron with opposite spin to form 3b-F sigma bond. फिर से देखो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन बना रहा है? each sp2 hybrid orbital of boron atom having unpaired electron overlaps axially with half-filled 2pz orbital of fluorine atom containing electron with opposite spin to form 3b-F sigma bonds by which overlap? By sp2pz type of overlap. pz बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ p बताएंगे तो भी चलेगा. sp2 किसके हैं? बोरॉन के. और p किसका है? फ्लोरीन का. सो देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस 3b-F sigma bonds by sp2-p type of overlap. Okay, each F-B-F bond angle in BF3 molecule is 120 degree. F-B-F तीन बॉन्ड एंगल है. तीनों बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री, बिकॉज ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, इसीलिए तीनों बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 120 डिग्री. एंड द ज्योमेट्री ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर. ओके, ज्योमेट्री बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर. ओके, यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है. देखो ये है 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन. कितने फ्लोरीन है? 3 है ना. मैंने यहाँ पर 3 दिया है. कल मैंने अमोनिया में 3 हाइड्रोजन दिखाना रह गया था. मैंने फिर से डायग्राम निकालने के बाद 3 हाइड्रोजन दिखाए थे. वाटर में 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन नहीं दिखाए थे. वो भी डायग्राम मैंने फिर से करेक्शन करके आपको भेज दी थी. यहाँ पर 3 फ्लोरीन दिए हैं. फ्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल है? ये डम्बेल शेप है ना, 2 लोब्स है. और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है? अपोजिट है. बोरॉन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज. तो 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, 3 fluorine atom, 2pz orbital of 3 fluorine atoms overlaps axially with sp2 hybrid orbital of boron atom. It produces 3b-F sigma covalent bond. Okay, तो यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं. सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल. ओके, दिस इज द टुडेज पार्ट. देखो मैंने जितनी कोशिश हुई है उतनी कोशिश की है आपको बताने की. ऑनलाइन ये हाइब्रिडाइजेशन ऑनलाइन पढ़ाना इजी नहीं है. ऑफलाइन होता तो आपको इजीली सब इजीली समझ में आ जाता. ओके, क्योंकि वहाँ पर इंडिकेट करना पड़ता है कौन से ऑर्बिटल हैं, कौन से अनपेड इलेक्ट्रॉन है. सो दिस इज टुडेज पार्ट. थैंक यू. तो आपको ये आज का होमवर्क क्या है? आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करना है और 2 एग्जाम्पल विथ एक्सप्लेनेशन आपको डायग्राम में निकालनी है. पहला है इथिलीन मॉलिक्यूल, दूसरा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल. ओके, थैंक यू.